हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो पे। बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इस वीडियो पे, जहां पर आप सीखने वाले हैं कि इंटरव्यू लाइनअप का प्रोसेस होता क्या है। एक्चुअल पे देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो आपको बताया था कि कैंडिडेट के साथ डील कैसे करें। उसमें दो स्ट्रेटेजी आपको दी गई थी, जिसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से भी जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो पे आपको पता चला था कि जब आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे जॉब लिस्ट को अपने कैंडिडेट के साथ शेयर करते हैं और कैंडिडेट आपके ऑफिस पे विजिट करता है, तो क्या क्या प्रोसेस को करना चाहिए। एक बार जब वो प्रोसेस आप कर लेते हैं, तब आप कैंडिडेट को इंटरव्यू पे भेजते हैं और इंटरव्यू पे भेजने के टाइम जो जो स्टेप रहेंगे, वो स्टेप को हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है कि इंटरव्यू लाइनअप प्रोसेस का जो स्टेप्स रहेंगे, तकरीबन 6 से 7 यहाँ पर स्टेप है, वो आपको पता चलेगा। और फिर लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियो पे हमारा होता है। हम लोग बात करें दोस्तों इंटरव्यू लाइनअप प्रोसेस के बारे पे कि भाई आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस चीज के बारे पे लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, या फिर न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गया, वो हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू लाइनअप प्रोसेस के बारे पे अगर बात किया जाए कि आप जब प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं, आप क्लाइंट से बात किए, क्लाइंट से बात करने के बाद आपको जॉब लिस्ट मिली। इस लिस्ट को आपने कैंडिडेट के साथ शेयर किया। कैंडिडेट आपके ऑफिस पे विजिट करने के बाद आप जब कैंडिडेट को इंटरव्यू पे भेजेंगे, तो वहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोगों ने कई कैंडिडेट के साथ 1-to-1 का सेशन किया है और कैंडिडेट यहीं पर मिस्टेक करते थे कि उन लोग कैंडिडेट के साथ तो बात करते थे, लेकिन उनको फोन कॉल पे ही इंटरव्यू के लिए भेज देते थे, जिससे उनके बिजनेस पर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाती थी, उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता था, उनको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता था, यार किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा उनके बिजनेस पे न्यू कैंडिडेट्स भी नहीं आ पाते थे। ये सब चीज प्रॉब्लम ना हो आपको, इसलिए ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो इंटरव्यू लाइनअप प्रोसेस पे जो पहला पार्ट है, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, इंटरव्यू लेना है। जैसे ही कैंडिडेट आपके ऑफिस पे विजिट किया, वैसे ही आप उसका इंटरव्यू लीजिए। इंटरव्यू आप अपने एंड पे लीजिए, उनसे पूछिए कि भाई आपने कितना एजुकेशन किया है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर वो फ्रेशर कैंडिडेट तो उससे अलग लेवल का क्वेश्चन होगा, अगर वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उससे अलग लेवल का क्वेश्चन होगा। क्या क्या आपके पास स्किल्स सेट है, ये पूछिए। क्या क्या चीजें आपको आती है, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना है, यहाँ पर ये आप पूछ सकते हैं। लोकेशन क्या रहेगा, ये सब इंफॉर्मेशन आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ चीजें अगर आपको पता है तो आप बताइए। ये सब चीजें आप अपने एंड पे पूछेंगे इंटरव्यू पे। इससे प्रॉफिट क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट आपके ऑफिस पे विजिट किया है, उससे आप क्वालिटी लेवल का कैंडिडेट को निकाल पाएंगे। और अपने क्लाइंट को जब आप ये कैंडिडेट भेजेंगे इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर इस कैंडिडेट का सडनली से सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन हो रहा है मतलब आप अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आप उनका इंटरव्यू लीजिए अपने एंड में, कि आप किस टाइप की चीजें कर रहे हैं, क्या क्या एजुकेशन हुआ है। एक बार जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कैंडिडेट का क्राइटेरिया किस टाइप का है, तब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे भी आपके पास इशू हो सकता है कि हमको किस चार्जेस पे जाना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको प्रोसेस नहीं पता है, तो आप फ्री रजिस्ट्रेशन दीजिए। जितना फ्री रजिस्ट्रेशन देंगे, उतने ज्यादा बल्क पे आपके पास कैंडिडेट आएंगे। और कैंडिडेट के साथ जब आप बात करेंगे, तो आपके पास भी एक स्किल आएगा कैंडिडेट को छांटने का। जितना अच्छे तरीके से आप कैंडिडेट को छांट पाएंगे, स्क्रूटनी कर पाएंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट करेगा। स्टार्टिंग में आप फ्री पे जा सकते हैं, फिर थोड़ा सा जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, थोड़ा सा आपने रिजल्ट जनरेट कर लिए, तो यहाँ पर 300 रुपए में भी जा सकते हैं, 500 रुपए में भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर बेस्ट सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो 1000 रुपए का भी रजिस्ट्रेशन चार्ज आप इजिली तरीके से ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है
कि सामने वाले से अगर आप ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं तो उस टाइप की सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड करिए। सेकेंड पॉइंट है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर सोशल लिंक शेयर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस की वीडियो पे बता चुके हैं कि आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया में भी स्टेबल करना होगा, और जो भी कैंडिडेट आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहा है, पैसा दे रहा है आपकी सर्विसेज लेने के लिए, उसको तुरंत बोलिए कि हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करिए या फिर सब्सक्राइब करिए। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके सब्सक्राइबर, आपके फॉलोवर सडनली से ग्रो करेंगे, और यही चीज आपको आने वाले टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फोर्थ पॉइंट आता है आपका जॉब सिलेक्शन। जब आप उनका इंटरव्यू करेंगे, वहां पर जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि आपको किस टाइप की जॉब चाहिए। तो वो बताएगा कि भाई मेरे को मान लिया जाए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे जॉब चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं कि भाई कितना सैलरी चाहिए, तो वो बोलेगा 20,000। तो 20,000 सामने वाला आपको क्यों देगा, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, तो आपको आता क्या है, तो बताया कि मुझे ये चीजें आती है। अगर वो सही में लग रहा है कैंडिडेट कि भाई 20,000 उसको मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको जॉब पे भेजेंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई 20,000 आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक कैंडिडेट को कुछ नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में आप जो सिलेक्शन करेंगे थोड़ा लो लेवल का करेंगे। आप अपने एंड पे जॉब सिलेक्शन करेंगे कि भाई मेरे को इस कैंडिडेट को कहां पर भेजना है। एक बार जब आपका जॉब सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाता है, तब आप उसको इंटरव्यू लेटर भेजते हैं। इंटरव्यू लेटर में आप बताते हैं कि ये जो कैंडिडेट है, मान लीजिए C1 कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट का नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, पोस्ट किस पोस्ट के लिए भेजा गया है, डेट कब भेजा गया है, कौन से प्लेसमेंट एजेंसी से भेजा गया है, और लास्ट पे आपका थोड़ा डिक्लेरेशन रहता है। डिक्लेरेशन रहने के बाद आप यहाँ पर सील एंड साइन लगाकर आप उस कैंडिडेट को इंटरव्यू लेटर देते हैं और बोलते हैं कि ये इंटरव्यू लेटर को आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है, और उस एड्रेस पे जाके इस पर्टिकुलर नेम वाले पर्सन से आपको मिलना है। और जब आप उस पर्सन से मिलेंगे तो जो इंटरव्यू लेटर आपको दिया गया है, वो इंटरव्यू लेटर आप इस नेम वाले पर्सन को प्रोवाइड कर दीजिएगा। इससे आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये रहता है कि आपके पास रिकॉर्ड रहता है कि हमारे प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस से कौन कौन से कैंडिडेट किस टाइप के इंटरव्यू पे कहां पर गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल पे दोस्तों जब आप 10 कैंडिडेट के साथ काम करेंगे तो उतना आपका हेक्टिक वर्क नहीं रहेगा, लेकिन अगर यही 1000 कैंडिडेट आपका हो जाता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर वर्क करते थे, तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा बर्डन हो जाता था ये सब डेटा को मैनेज करने के लिए। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोगों ने ये सब पूरा प्रोसेस बनाया था, और ये प्रोसेस आपको दिया जा रहा है। तो इंटरव्यू लेटर आप उनको जरूर प्रोवाइड करिए। हो सकता है ये आपका HR हो सकता है, या फिर कोई CEO हो सकता है, या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है, उनको आप प्रोवाइड करेंगे तो इनके पास भी एक ट्रस्ट लेवल जाएगा कि हाँ भाई जेन्युइन प्लेसमेंट एजेंसी से ये कैंडिडेट मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया है। इंटरव्यू लेटर जब आप कैंडिडेट को देंगे तो उससे आपको एक साइनिंग अथॉरिटी भी लेना होगा। अगर आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं लेते हैं और फ्यूचर पे आप बोलते हैं कि आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस चार्जेस दीजिए, उस सिचुएशन में कैंडिडेट आपको बोल सकता है कि भाई आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा था। अगर आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं लेते हैं, तो अगर आप साइनिंग अथॉरिटी ले लेते हैं, उस सिचुएशन पे कैंडिडेट आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर पाएगा और इजीली तरीके से आपको सर्विस चार्ज भी पे करेगा। इसके अलावा आप उसको फॉलो अप भी करिएगा। मान लिया जाए आपने C1 कैंडिडेट को भेजा, C2 कैंडिडेट को भेजा, C3 कैंडिडेट को अलग अलग आपने इंटरव्यू पे भेज दिया। C1 और C2 का सिलेक्शन हो गया, C3 का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको इसको कॉल करके पूछना पड़ेगा कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर सिलेक्शन हुआ तो क्या कारण था जिसके कारण आपका सिलेक्शन हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या कारण था। ये सब चीज आपका फॉलो अप सिस्टम वहां पर बनेगा, जिसके कारण आप इस कैंडिडेट को फिर से एक नया इंटरव्यू पे भेजेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई प्रीवियस पे हमारे से क्या मिस्टेक हुई थी, और फिर नए जगह पे भेजेंगे तो वहां पर आप इसको बेटर तरीके से प्रिपेयर करके भेज सकते हैं। तो फॉलो अप यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अदर चीजें भी है, जब आप वर्क करेंगे तब आपको एक्चुअल डेटा पता चलेगा, और जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतनी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती जाएगी। ये पूरे 8 प्रोसेस है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा जब कैंडिडेट आपके ऑफिस से इंटरव्यू के लिए जाएगा तब। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप है कि इम्प्लीमेंट इंटरव्यू लाइनअप प्रोसेस और अपना बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करिए, स्टार्ट एंड ग्रो करिए प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस
कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।